आज तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। महादेव जी का ये संदेश आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। प्रिय मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है। जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। जहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिनतम समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा है तुमसे मेरे प्रिय बच्चे। कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया है। तुम्हारा कैरियर बनते बनते बिगड़ गया है। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया है। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अधिक अशांत रहता है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण मेरे प्रिय बच्चे, तुम भीतर से टूट से गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ और खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब हैं। दुख है, तकलीफ़ें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। प्रिय, तुम अपनी भावनाएं, अपनी बातें किसी से नहीं कहते हो, क्योंकि जीवन की गुत्थियों को सुलझाने में तुम अब इतना तो समझ ही चुके हो कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं मेरे प्रिय। इसीलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपाते रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी सहा है वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर, सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यही मन मत सोचना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि ये विश्वास रखना कि तुम्हारे परमपिता की नज़र हर पल तुम पर ही बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकता हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकता हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने समझने की आवश्यकता है और बहुत सारे अनुभवों की ज़रूरत है। बहुत बार गिरना संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे,
आज मैं बहुत अधिक खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिनतम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ रखा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार रहो तुम बस एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानता हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंकाएं भी होंगी तुम्हें, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसीलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख दर्द अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हैं, उसमें मेरी मर्जी समझो। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो, तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूँगा। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी भी खोने ना देना। भरोसा रखना अपने परमपिता महादेव पर कि मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी और हितकारी ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वो कल तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो मेरे प्रिय बच्चे। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव जी के ऐसे ही अच्छे अच्छे और कल्याणकारी संदेशों के लिए महादेव जी का ये संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में महादेव जी का हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय का नारा अवश्य लगा दें, ताकि महादेव जी के चरणों में आपकी उपस्थिति दिख सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।